हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप आर्टिकल से समझ ही गए होंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं H1B वीज़ा को। देखिए फ्रेंड्स, H1B जो वीज़ा है वो जारी किया जाता है अमेरिका द्वारा और ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा इस वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका को इस बाउंडेशन से क्या प्रॉफिट होने वाला है और आने वाले समय में ये भारत को कैसे इफेक्ट करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आने वाली एग्जामों में हमसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 3 अगस्त 2020 को एक आदेश जारी किया है और उन्होंने इस आदेश में कहा है कि जो अमेरिका की फेडरल एजेंसियां हैं वो H1B वीजा धारक जो लोग हैं उनकी हायरिंग नहीं कर सकती। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब H1B वीजा को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके पहले हाल ही में 23 जून 2020 को भी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा H1B वीजा सहित जो दूसरे फॉरेन वीजा है उन सभी को दिसंबर 2020 तक निलंबित कर दिया गया था और यह जो आदेश है ये 24 जून 2020 से प्रभावी हो चुका है। अब इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग वे सभी गैर अप्रवासी लोग जिनके पास 23 जून तक अमेरिका का H1B वीज़ा नहीं है और वे अगर अमेरिका के बाहर हैं तो 31 दिसंबर तक वे लोग अमेरिका में अब प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन है जिसमें H1B वीज़ा को बैन किया गया है, इसे चुनाव से प्रेरित होकर लिया गया डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि नवंबर 2020 में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जो मूल नागरिक है उन्हें खुश करने के लिए ये जो डिसीजन है वो लिया है। तो देखिए, H1B वीज़ा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर वीज़ा क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दो अवधारणाएं समझनी पड़ेगी, एक है पासपोर्ट और एक है वीज़ा। तो देखिए, पासपोर्ट क्या होता है? तो पासपोर्ट उस राष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिस देश के आप नागरिक हैं। मतलब अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मेरा पासपोर्ट भी कौन सी गवर्नमेंट जारी करेगी? भारत की गवर्नमेंट जारी करेगी। लेकिन वीज़ा उस देश द्वारा जारी किया जाता है जिस देश में आप जाना चाहते हैं। मतलब पासपोर्ट उस गवर्नमेंट द्वारा जहाँ के आप नागरिक हैं और वीज़ा उस गवर्नमेंट द्वारा जिस देश में आप जाना चाहते हैं। आगे देखिए, पासपोर्ट वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। मतलब अगर मेरे पास पासपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, तो ये मेरी पहचान है इंडियन नेशनलिटी की। मतलब पासपोर्ट जो होता है वो आपको आपके देश से बाहर जाने की अनुमति देता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि जो पासपोर्ट होता है वो आपको आपके देश से बाहर जाने की अनुमति दे रहा है, किसी अन्य देश में प्रवेश की अनुमति नहीं देता। लेकिन जो वीज़ा होता है वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। मतलब अगर मेरा वीज़ा अमेरिकी गवर्नमेंट ने जारी किया है तो इसका मतलब है मैं अमेरिका में प्रवेश कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि वीज़ा जो होता है वो एक अलग दस्तावेज के रूप में हो सकता है, या फिर जो आपका पासपोर्ट होता है उसी पर मोहर भी लगा दी जाती है। मतलब या तो आपके पासपोर्ट से अलग कोई डॉक्यूमेंट्स होता है वीज़ा, या फिर आपके पासपोर्ट पे ही कोई मोहर अंकित कर दी जाती है जो ये प्रमाणित करता है कि आपको उस देश का वीज़ा मिल चुका है। देखिए, किसी भी देश में जाने के लिए जो वीज़ा शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और आप इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में और ये ख़त्म हुआ था 1918 में। मतलब 1914 में शुरू हुआ और 1918 में क्या हो गया? ख़त्म। कौन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के जो देश है उनके बीच जब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने वीज़ा की शुरुआत कर दी। मतलब हमारे देश में प्रवेश करने के लिए अब आपको हमारी अनुमति लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार अमेरिका द्वारा जो वीज़ा जारी किए जाते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के वीज़ा जारी किए जाते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है H1B वीज़ा। अब ये क्या होता है? देखिए, H1B जो वीज़ा होता है वो अमेरिकी कंपनियों को अस्थायी तौर पर जो विदेशी कर्मचारी है उनकी नियुक्ति की अनुमति देता है। मतलब अमेरिका की जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंपनियां हैं वो विदेशी कर्मचारियों को टेम्पररी मतलब अस्थायी तौर पर अपने यहाँ पर काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं। आगे देखिए, जो सेकेंड वीज़ा अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है वो है H4 वीज़ा। अब ये क्या होता है?
तो देखिए, अदर कंट्रीज से जो अमेरिका में काम करने आते हैं उन्हें अस्थायी तौर पर वीज़ा दिया जाता है, कौन सा? H1B वीज़ा। अब जब ये H1B वीज़ा धारक अमेरिका में रहते हैं तो बहुत सारे अधिकतर परिवार अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेकर अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। अब उनकी फैमिली को, मतलब किसकी? H1B जो वीज़ा धारक है उनकी जो फैमिली रहती है, मतलब आश्रित जो परिवार है, उनके सदस्यों को जो वीज़ा जारी किया जाता है वो कहलाता है H4 वीज़ा। ओके, तो देखिए, ये जो H4 वीज़ा धारक होते हैं ये H1B वीज़ा धारक के पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं या फिर बच्चे हो सकते हैं, जो कि अमेरिका प्रवास के दौरान H1B वीज़ा धारक के साथ अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण वीज़ा है H2B वीज़ा। देखिए, ये जो H2B वीज़ा है ये अमेरिका में फूड और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, मतलब फूड और एग्रीकल्चर जो वर्कर है उन्हें जारी किया जाता है। अमेरिका में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए H2B वीज़ा इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। आगे देखिए, जो चौथा महत्वपूर्ण वीज़ा है वो है L1 वीज़ा। ये अदर्स कंट्री से आए हुए अस्थायी कर्मचारियों को ही दिया जाता है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट्स ये है कि आप 7 साल तक ही अमेरिका में रह सकते हैं और उसके बाद भी कभी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब ग्रीन कार्ड क्या होता है? तो ये अमेरिका का मूल निवासी प्रमाण पत्र माना जा सकता है। तो आप 7 साल अमेरिका में रहने के बाद भी ग्रीन कार्ड के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए, इन चारों वीज़ा में से अमेरिका में जिस वीज़ा की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है गैर प्रवासियों के बीच में, वो है H1B वीज़ा। तो आइए हम इसी पर डिस्कस करते हैं। तो जानते हैं हम H1B वीज़ा क्या है। तो देखिए, H1B जो वीज़ा है उसकी शुरुआत 1952 में अमेरिका में की गई थी। याद रखिएगा, किस वर्ष H1 वीज़ा की शुरुआत की गई है अमेरिका में? तो 1952 में। क्लियर? आगे देखिए, H1B जो वीज़ा है वो अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत उन गैर अप्रवासी नागरिकों को दिया जाता है जो कि अमेरिका में रोजगार पाने के इच्छुक है, मतलब जो अमेरिका में काम करने के इच्छुक हैं, ऐसे गैर अप्रवासी नागरिकों को दिया जाता है कौन सा वीज़ा? H1B वीज़ा। याद रखिएगा, ये नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, वीज़ा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा और एक होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा तब दिया जाता है जब कोई भी नागरिक अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसना चाहता है या परमानेंटली वहाँ पर सेटल होना चाहता है। तो उस देश में, जिस देश में वो सेटल होना चाहता है, उस देश के द्वारा इमिग्रेंट वीज़ा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई नागरिक उस देश में केवल काम करने के इरादे से जा रहा है, मतलब एक सीमित समय में वापस अपने देश में लौटकर आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उस नागरिक को नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दिया जाता है। क्लियर? तो ये जो H1B वीज़ा है वो कैसा वीज़ा है? नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। ओके, देखिए, ये जो H1B वीज़ा है इसके तहत जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो ऐसे विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी पे रखती है जिनके पास या तो थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है या फिर उनके पास टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसे लोगों को नौकरी पर रखती है कौन? अमेरिकी कंपनियां। आगे देखिए, ये जो H1B वीज़ा है इसकी जो भारतीय IT प्रोफेशनल्स है उनके बीच सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। मतलब H1B वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई जो करते हैं भारत से वो IT सेक्टर के लोग होते हैं। जो ये H1B वीज़ा है जो कि अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है, ये अधिकतम 6 वर्ष तक ही जारी किया जाता है। मतलब इसकी वैलिडिटी जो रहती है वो 6 वर्ष तक रहती है। अगर किसी भी नागरिक की H1B वीज़ा की 6 वर्ष की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो वह पुनः अपने देश लौट कर आएगा और फिर 1 साल बाद वापस वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि H1B वीज़ा का एक प्रॉफिट भी है। अगर आपके पास H1B वीज़ा है तो आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका में हर साल 85,000 H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं और उसमें से लगभग 65,000 वीज़ा भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। मतलब हर साल 76% लगभग जो H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं वो भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अमेरिका ने H1B वीज़ा पर आखिर प्रतिबंध क्यों लगाया है? तो देखिए, अमेरिका में जो बाहर के देशों से कर्मचारी आते हैं, जो नॉन इमिग्रेंट्स आते हैं, वो बहुत ही कम लागत पर अमेरिका में काम करते हैं। इन्हें जो सैलरी अमेरिका में मिलती है चूंकि वो डॉलर में मिलती है, अब इनके देश की अपेक्षा ये जो डॉलर में इन्हें सैलरी मिलती है ये बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये कम रहती है लेकिन इनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रहती है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो अमेरिका के जो घरेलू कर्मचारी है उन्हें काम मिलना बंद हो गया है, क्योंकि अमेरिका के जो घरेलू कर्मचारी है
उन्हें अमेरिका की कंपनियों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसकी अपेक्षा वो जो बाहर से कर्मचारी आए हैं उन्हें काम देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इससे अमेरिका के जो स्थानीय निवासी हैं उनके बीच जो बेरोजगारी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। पहली चीज़ तो ये। आगे देखिए, पूरे विश्व में अभी एक बीमारी फैली है जिसका नाम है कोरोना। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका में जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति है, उनका मानना है कि जो बाहर के जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हें रोककर ये जो बेरोजगारी की रफ्तार है इसे सीमित किया जा सकता है। क्योंकि अगर ये बाहर के कर्मचारी अमेरिका में जॉब करने नहीं आएंगे तो अमेरिकी कर्मचारियों को आसानी से जॉब मिलेगी, ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके अलावा देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जो अप्रवासी लोग हैं वो अमेरिकी नागरिकों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन में अमेरिका में काम करते हैं, जिस कारण जो अमेरिका है वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो निरंतर घटती जा रही है, जिससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर गिरती जा रही है। इसीलिए अमेरिका H1B वीज़ा धारकों पर प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि H1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका में बेरोजगारी की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। तो देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि भारत पर इस डिसीजन का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो देखिए, जनरली किसी भी डिसीजन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो अगर हम भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सबसे पहले हम पॉजिटिव जो इफेक्ट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका के इस डिसीजन से जो अमेरिका में निवास करने वाले भारतीय नागरिक हैं उनके वेतन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और उनका इंक्रीमेंट हो सकता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंडियंस रहते हैं वो अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं और इमोशनली अपने वर्क से जुड़े रहते हैं। इसीलिए अमेरिकी कंपनियों को काम के लिए भारतीय नागरिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा देखिए, भारत में जो सर्विस सेक्टर है उसमें बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि अमेरिका में जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है और इसके लिए मूल रूप से अमेरिका भारतीयों पर ही निर्भर है। अब क्योंकि अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो फिजिकली भारतीय लोगों को नहीं बुला सकती, इसीलिए डिजिटल आउटसोर्सिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जिन नागरिकों को अमेरिका जाना पड़ता था अब वो भारत से ही रहकर उन कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्योंकि अमेरिका में कोरोना का प्रकोप है और वहाँ पर बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो वैसे भी अमेरिका इस साल ज़्यादा वीज़ा जारी नहीं करता। तो इसी कंडीशन में जब H1B वीज़ा पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है तो भारतीयों पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो कि अमेरिका के इस डिसीजन से भारतीयों पर पड़ेगा। अगर हम इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो देखिए, अब भारत में इन नागरिकों को बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये अमेरिका में काम करते थे तो डॉलर में सैलरी आती थी जो कि भारतीय रुपए की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब ये भारत में काम करेंगे तो इनकी जो सैलरी आएगी वो रुपए में आएगी, जो कि डॉलर की अपेक्षा कम है, इसीलिए इन्हें कम वेतन में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी कमी आने की संभावना है, क्योंकि पहले जब ये नागरिक अमेरिका में काम करते थे तो डॉलर में भारत में रुपए भेजते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने H1B वीज़ा को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि इस टॉपिक से आने वाली एग्जामों में हमसे पूछे जाएंगे, जैसे UPSC, PSC, SSC या व्यापम की एग्जामों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इसे याद रखिएगा। और ये किस पार्टी के हैं? तो ये हैं रिपब्लिकन पार्टी के, अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति। आगे देखिए, अमेरिका ने H1B वीज़ा पर जो प्रतिबंध लगाया है वो कब तक रहेगा? तो अमेरिका द्वारा जो H1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया गया है वो दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। इसके अलावा H1B वीज़ा धारक के जो आश्रित परिवार है, मतलब H1B वीज़ा धारक के साथ जो अमेरिका जाकर निवास करते हैं, उन्हें कौन सा वीज़ा दिया जाता है? तो उन्हें दिया जाता है H4 वीज़ा। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और H1B वीज़ा की अगर समय सीमा पूछ ले तो H1B वीज़ा की समय सीमा है 6 वर्ष, मतलब जारी होने के 6 वर्ष तक ये लीगल रहता है और 6 वर्ष बाद इसकी अवधि समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से आने वाली एग्जामों में हमसे पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।